नमस्कार दोस्तों, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अब 50 मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं और इसी बीच पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर अब एक भी मुस्लिम देश के ऊपर अटैक होता है तो हम सब मुस्लिम देशों को एक होकर सामने वाले देश से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की बैठक हुई है इजराइल के खिलाफ और इस पे इजराइल क्या प्रतिक्रियाएं दे रहा है और आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो किस प्रकार से दूसरे देश इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, इजराइल के खिलाफ कतर के अंदर यानी कि कतर की जो राजधानी है दोहा, उसके अंदर 50 मुस्लिम देश के प्रमुख लीडर यहां पर शामिल हुए। देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो 57 प्लस जो है इस्लामिक देश हैं और उनमें से 50 देशों के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच गए थे। रविवार को एक मीटिंग हुई और उसके बाद में आज और एक मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के बीच में ईरान के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि अब जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सबको एक होना पड़ेगा और इजराइल के साथ में रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि नाटो देश की तरह अब हम सब मुस्लिम देश को एक होना पड़ेगा। अब ये नाटो देश की तरह कैसे एक होंगे उसके बारे में भी जाने, उससे पहले आप जान लीजिए कि मीटिंग किस जगह की गई थी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कतर और कतर की जो राजधानी है दोहा, इसी के अंदर जो है यहाँ पर अभी हाल ही में यह सबमिट हुई थी और इस सबमिट का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके अंदर 50 मुस्लिम नेता जो है शामिल हुए थे अलग अलग देशों के। और भी इसकी पिक्चर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे नेता जो एकजुट हुए हैं और उसके पीछे का केवल और केवल एक ही रीजन है, इजराइल। क्योंकि इसको लेकर कई बार जो है इजराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि जहां जहां जिस देश के अंदर आतंकवादी होंगे उन सब देश के अंदर जाकर हमला करने में माहिर है इजराइल। और अब सारे के सारे मुस्लिम देश जो हैं कहीं ना कहीं एकजुट हो चुके हैं। इसी सबमिट के दौरान जो है कतर के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा इजराइल ने जो कतर के अंदर अभी हाल ही में हमला किया था उसको लेकर भी कड़ी निंदा करी है कि इजराइल के द्वारा जो कदम उठाया गया है यह पूरी तरीके से कायरतापूर्ण है। यानी कि इजराइल जो अटैक कर रहा है यह पूरी तरीके से कायरतापूर्ण है क्योंकि 72 घंटे में इसने 6 देशों के ऊपर अटैक कर दिया है। अब आप यहाँ पे पूरा अटैक वगैरह देख चुके हैं और इसके साथ में जितने भी मुस्लिम देश के नेता थे उनके द्वारा यह भी स्टेटमेंट दिया गया है कि इजराइल का जो ये कदम है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन है और ये जिस प्रकार से जिन देशों के ऊपर अटैक कर रहा है वो एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला यहाँ पर साबित होता है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भी अपना पक्ष यहां पर रखा गया। क्योंकि रविवार के दिन तो यहां पर जितने भी विदेश मंत्री थे मुस्लिम देशों के खासकर वो सारे के सारे यहां पर शामिल हुए और उसके बाद में देश के जितने भी बड़े लीडर थे वो सोमवार को यानी कि आज के दिन अभी शामिल हुए थे। अब इसी बीच पाकिस्तान के द्वारा इस बात को रखा गया कि जिस प्रकार से नाटो देश की फोर्स है उस प्रकार से अब हम 57 इस्लामिक देशों की फोर्स होनी चाहिए। अब ये क्या होता है तो आप देखिए, नाटो देश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल कंट्रीज जो आती है वो आती है 31। नाटो देशों के अंदर ऐसा नियम है कि अगर 31 देश में से किसी एक देश के ऊपर अटैक हुआ तो वो सारे के सारे देश मिलकर सामने वाले देश के ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, उनके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए आ जाएंगे। और इसी प्रकार की बात पाकिस्तान रख रहा है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी प्रकार से इजराइल ने या कतर के ऊपर अटैक किया या पाकिस्तान के ऊपर किया या किसी और देश के ऊपर अटैक किया तो सारे मुस्लिम देश एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। सीधे तौर पर पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है भारत को लेकर, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर से जरूर होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे आतंकवादी भरे पड़े हैं और आतंकवादी अपनी आदतों से कभी भी बाज नहीं आने वाले। और इसके चलते ये चाहता है कि आने वाले टाइम में सारे के सारे जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सब एक हो जाए और अगर भारत भी अटैक करता है तो फिर भारत के ऊपर अटैक करने के लिए इतने सारे देश होंगे तो कभी भारत गलती से भी नहीं सोचेगा। तो ऐसा अगर फैसला होता है नाटो कंट्रीज के टाइप, अगर ऐसी फोर्स इनकी बनती है तो ये खतरा कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी आ रहा है। आप इस बात को जरूर से मान के चलिएगा। आगे एक और बात कही है पाकिस्तान ने, उसके बारे में भी जाने, उससे पहले आप जरा इसके बारे में सुन लीजिए।
इजराइल ने क्या कहा कि हमने हमास के चीफ को निशाना बनाने के लिए हमला किया था, ना कि कतर के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा के अंदर जो अटैक किया था, हमास का जो चीफ है जिसका नाम है खलील अल हया, इसको निशाना बनाने के लिए किया, पर यह नहीं मरा बल्कि इसके बेटे की मौत हो गई और इसके साथ में 6 और अन्य व्यक्तियों की मौत हुई। और उसके बाद में इजराइल पीएम जो है, इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि हाँ, यह हमला हमारे द्वारा किया गया। इसके बाद कहा कि जब हमला हुआ तब हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे, इसलिए ऐसा अटैक नहीं करना था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर स्कैन कर लीजिएगा और आप सीधा मेरी आईडी पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो इस नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी सेना क्या है? नाटो सेना है। कुछ इस प्रकार की सेना बनाने की बात कही है पाकिस्तान ने। अब एक और बात पाकिस्तान ने कहा है कि अगर सारे हम मुस्लिम देश एक साथ आ जाते हैं तो आप सभी को पता है कि 57 मुस्लिम देशों में से केवल एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसके पास में परमाणु शक्ति है। आप सभी जानते हैं कि 170 परमाणु इसके द्वारा बनाए गए हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अभी ईरान ने कोशिश करी थी पर अमेरिका की मदद से इजराइल ने उसको भी तबाह कर दिया, तो ईरान परमाणु बनाने में सक्षम नहीं हो पाया, मतलब सफल नहीं हो पाया। पर एक देश है पाकिस्तान जिसके पास में क्या है? परमाणु मौजूद है। तो इसने इस मीटिंग में इस बात को भी कहा कि अगर समय आने पर हमें किसी देश के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा और उस समय अगर सामने वाले देश के ऊपर परमाणु हमला करना पड़ा तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास में परमाणु है, मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन सब के पास में परमाणु है। इस प्रकार की बात भी पाकिस्तान के द्वारा यहां पर कही गई। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि जितने भी मुस्लिम नेता यहां पर एकत्रित हुए, सब ने इजराइल को लेकर कड़ी निंदा करी कि इसको यहां पर अटैक नहीं करना चाहिए। और उसी बात का जवाब देते हुए इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं बेजलेल स्मोट्रिच, इनके द्वारा कहा गया कि इजराइल जिस प्रकार के कदम उठा रहा है वो सब तारीफे काबिल है। तो हम एक बार भी ये बात को नहीं सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। इजराइल के हाथ इतने लंबे हैं कि जिस किसी देश के अंदर इजराइल के खिलाफ बोलने की आवाज उठेगी या फिर इजराइल के खिलाफ जितने भी आतंकवादी पैदा होंगे उन सब को मारने का काम केवल और केवल कौन देश करेगा? इजराइल करेगा। ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जितने भी इजराइल के खिलाफ बोलने का काम करेंगे, हम एक एक व्यक्ति को ढूंढकर मारने का काम यहां पर करने वाले हैं। इसके साथ ही आगे आप देखिए कि इजराइल ने गाजा हमास मुद्दे पर फ्रांस और ब्रिटेन को भी फटकार लगाई है। ये आपको ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इजराइल के राजदूत हैं। इनका नाम है डैनी डैनन। इनके द्वारा जो है ब्रिटेन के अंदर, यूएन के अंदर एक बात कही गई। यूएन के अंदर इन्होंने इजराइल को लेकर सफाई प्रस्तुत करी कि इतने सारे देश जो है इकट्ठा होकर इतनी बात कर रहे हैं, मेरी सफाई भी जरा सुन लो कि इजराइल ये जो सारी बातें कर रहा है, इजराइल जो सब देशों पर अटैक कर रहा है, उसके पीछे का भी रीजन है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इजराइल आज जो लड़ाई लड़ रहा है केवल और केवल धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है। यहूदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और फिलिस्तीन जो लड़ाई लड़ रहा है उसका कहना है कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के यहूदियों को हम नहीं रहने देंगे, इसलिए उसकी लड़ाई चल रही है। मतलब इधर देखा जाए तो इजराइल केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है और फिलिस्तीन की अगर बात करें तो उसको पूर्ण आजादी चाहिए, इसलिए दोनों आपस में लड़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो उसी प्रकार से फिलिस्तीन को भी आजादी मिली थी। और जैसे भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, यानी कि भारत से अलग बना पाकिस्तान, उसी प्रकार से फिलिस्तीन से अलग बना था इजराइल। और इजराइल को उस समय यहूदियों का देश बनाया गया। और आज भी अरब जितने भी कंट्रीज हैं, खाड़ी देश जितने भी हैं, उनमें से कुछ खाड़ी देश जो हैं इजराइल का विरोध करते हैं, सब नहीं करते हैं। ये बात भी उस समय मैंने बताई थी। तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर से देखिएगा। यहां पर मैं आपको आई बटन दे दूंगी, उस पर जाके, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री कवर करी है कि किस प्रकार से देश आपस में लड़ा रहे हैं। यहां पर देखिए ये जो इजराइल के आपको राजदूत दिखाई दे रहे हैं डैनी डैनन, इनके द्वारा यूएन में जाके कहा गया कि मैं चाहूं तो यहां पर ब्रिटेन को भी फटकार लगा सकता हूं, फ्रांस को भी लगा सकता हूं। इराक सीरिया में हमले करें तो वो सब जायज है और इजराइल करे तो वो सब गलत है। डैनी डैनन ने कहा कि हमने केवल
उन लोगों को मारा है जो इजराइल के खिलाफ है, हमने उन लोगों को मारा है जो आतंकवादी हैं, हमने ऐसे किसी भी देश के व्यक्ति को नहीं मारा है। जितने भी अरब कंट्रीज के अंदर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, जितने भी अरब कंट्री के अंदर राजनेता बैठे हुए हैं, उनको हमने नहीं मारा, हमने मारा है आतंकवादियों को, ये इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा कि अगर हमने गलत किया है तो याद करो 7 अक्टूबर 2023 का दिन, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, सब दूर शमशान बना दिया था। किसके द्वारा? इन्हीं दुश्मन देशों के द्वारा। ये कहा गया इनके द्वारा कि 7 अक्टूबर 2023 का दिन याद करो, जब इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और इसी नरसंहार के अंदर हजारों लोगों की एक साथ हत्याएं कर दी गई, कई सारी महिलाओं का यहां पर बलात्कार किया गया और कई सारे छोटे बड़े बच्चों का यहां पर अपहरण किया गया। तो इसके ऊपर कौन सा देश खुलकर बात करने के लिए रेडी है? मुझे जरा इस बात का जवाब दो। ये बात इनके द्वारा कही गई। दूसरा, इन्होंने एक और मामला यहां पर याद दिलाया, 8 सितंबर 2024 का दिन। इन्होंने कहा कि 8 सितंबर के दिन यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है, उसके एक बस स्टैंड पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके अंदर कई सारे लोग घायल हुए और 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उसके ऊपर इन आतंकवादियों ने इतनी भी दया नहीं दिखाई कि उसमें एक 8 महीने की गर्भवती महिला खड़ी थी जिसको गोली मार दी गई, और एक 22 साल का युवा था, उससे भी गोली मार दी गई, जो यहूदियों का पुजारी कहलाता है। तो उन सबको बुरी तरीके से मार दिया गया था। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। आगे जरा सुनिए कि ब्रिटेन फ्रांस को किस प्रकार से लताड़ने का काम यहां पर किया गया। नेनन ने कहा कि 2014 से लेकर 2022 तक फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मारिटानिया में आतंकवादियों पर हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ एयर स्ट्राइक करी। अगर ये काम उस वक्त जायज था तो इजराइल का हमला भी सही है। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस करें तो सब कुछ सही है, इजराइल करे तो गलत है। तो क्या कहा कि इजराइल भी यहाँ पर सही है। इजराइल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या इजराइल खून की किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं है? ये बात भी यहाँ पर कही गई। दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाया, हवाई हमले किए और इसके बाद कई देशों ने इजराइल की आलोचना करना शुरू कर दिया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमने जैसे ही कतर की राजधानी दोहा के ऊपर अटैक किया और हमास का जो चीफ था खलील अल हया इसे मारने की कोशिश करी, तो सारे अरब कंट्रीज एक हो गए। मतलब यहां पर इजराइल सही है या गलत, उस बात की किसी ने पुष्टि नहीं करी और सब एक हो गए हैं। आगे कहा कि कतर पर हमास नेताओं को शरण देने का आरोप भी इनके द्वारा लगाया गया। नेनन ने बताया कि 48 निर्दोष लोगों को अभी भी हमास ने अपने कैद में रख रखा है। उनके परिवारों का दर्द आज भी दिखाई दे रहा है और आज इनको कैद में किए हुए 700 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। जब भी हम इन्हें रिहा करने की बात करते हैं, हमास जो है सौदेबाजी करने का इस्तेमाल करता है, सौदेबाजी करने पर उतर आता है। इजराइल ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, पर अभी भी हमास यहां पर मानने को रेडी नहीं है। वो केवल और केवल यहां पर लगातार समय बर्बाद करना चाह रहा है। कतर लंबे वक्त से हमास नेताओं को शरण देते आया है, जिसे अब पूरी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। आप मुझे इन सभी टॉपिक को लेकर जो भी सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या इजराइल यहां पर सही है या फिर जितने भी अरब कंट्रीज हैं जो 50 नेताओं की यहां पर मुलाकात हुई थी वो सही है? क्या पाकिस्तान के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया इससे भारत के ऊपर किसी प्रकार का खतरा आएगा या नहीं आएगा, या फिर नाटो देश के जैसे ये 57 मुस्लिम देश एक हो जाएंगे? आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आज के काम की। यहां पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, जैसे L&T हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, जियो, गूगल, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा, एक कोर्स को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद आप अपनी मनपसंद कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ हमने लगभग जो है 91,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को नौकरी दी है, जिनकी सालाना आय 47 लाख पर एनुअल, यानी कि 12 महीने की सैलरी 47 लाख से भी ज्यादा है। तो इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, आपकी नौकरी भी यहाँ पर लग जाएगी। 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपको डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, ऑपरेशन सिस्टम,
अमेजॉन, पाइथन, जावा, डीएसए, कई प्रकार की चीजें आपको सिखाने वाले हैं। तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और ये आपको कहां मिलेगा, तो इसी वीडियो के जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप पहुंचोगे तो पहले कमेंट को मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे टैप करोगे तो एक लिंक ओपन होगा और उस लिंक के अंदर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर एक कोड लगाना होगा AN50। और ये कोड जैसे ही आप डालोगे यहां पर 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये लिमिटेड टाइम के लिए है क्योंकि वापस से इसकी प्राइस हाई होने वाली है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इन सभी देशों को लेकर आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।